Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, sir. बेटा हेलो, ये पुनीत यदुवंशी तुम्हारा ही बच्चा है क्या क्लास का? पुनीत यदुवंशी? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। क्या खाऊंगा अब? नहीं यार, आवाज आती है, चखना खा लूंगा। ऐसा करना, मैगी बना लेना आज, सुरख कोर्स बना के मैं। Noyagon Soprano. बेटा मैंने सबको अपने हैंड रिटन नोट सेंड कर दिए हैं। ओके यस सर, आ गए। आ गए होंगे Yes. आपके पास हैंड रिटन नोट्स। ये नोट्स आपके पास आए सिर्फ टेस्टिंग ऑफ पैरामीटर्स ऑफ आईसी इंजन, टेस्टिंग ऑफ पैरामीटर्स ऑफ आईसी इंजन तक आपके पास नोट्स आ चुके हैं। एंड प्लीज टेल मी, ये लोकेश मीना आपके सेक्शन में से ही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। ये आपके यहाँ तक की नोट्स हैं। सिर्फ टेस्टिंग ऑफ पैरामीटर्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपन जैसे से कराते जाएंगे वैसे वैसे अपन बताते जाएंगे। ओके, तो अपन अब क्लास स्टार्ट करते हैं। कल अपन चल रहे थे कहाँ पे? 4 स्ट्रोक ऑफ एसआई इंजन एंड सीआई इंजन कंप्लीट हो गया था अपना, राइट? अब ये नैतिक तुम्हारी क्लास से है बेटा या दूसरी क्लास से है? एक बार बताओ मुझे बेटा, ये तुम्हारी क्लास से है नैतिक या अदर है?
सर एक कोई और इसके नाम क्या? और नैतिक अभी तुम्हारी क्लास से है, अदर क्लास से है? हमारी क्लास में सर नैतिक है, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर रहा है अभी क्लासेस एक हफ्ते से। ये और कोई है? हाँ सर, वो थोड़ा अभी उसको कोविड हो गया था तो रिकवरी में है पीरियड में, तो आ नहीं कोई ना, ये जो भी होएगा इसकी चिक चिक बुम बुम मैं ही कराऊंगा यार। नितिन चंद म्यूट कर लो बेटा। क्या यार, फाइल शेयर होती है उससे पहले तुम्हारा डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। यस बेटा, वर्किंग ऑफ ए 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। या तो अपन बात कर लेते हैं वर्किंग ऑफ ए 2 स्ट्रोक ऑफ डीजल इंजन या वर्किंग ऑफ ए 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, बात एक ही है अपने दोनों। सिर्फ चेंज क्या होगा अपना, सिर्फ अपना चेंज होता है इसके अंदर फ्यूल इंजेक्टर और स्पार्क प्लग। बाकी स्टोरी सेम वही रहती है जो अपन ने पढ़ी है, पहले वालों में पढ़ी है, वही स्टोरी सेम रहती है। तो कोई सी वर्किंग अपन पढ़ सकते हैं। कहाँ गया? यस बेटा, तो अपना टॉपिक है वर्किंग ऑफ ए 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। 2 स्ट्रोक डीजल एंड 2 स्ट्रोक पेट्रोल सेम ही रहेंगे अपने जो वर्किंग है। ओके, तो अपना क्या होता है देखिए, 2 स्ट्रोक होती क्या है वर्किंग। अपन जैसे बात कर रहे थे 4 स्ट्रोक इंजन की, तो 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर जो था अपने, उसके अंदर होता क्या था कि उसके अंदर जो अपने स्ट्रोक थे वो 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रोक थे। कौन कौन से? सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। सेम स्ट्रोक बेटा यहाँ पे भी रहेंगे, सेम स्ट्रोक अपने यहाँ पे भी रहेंगे, बट जो क्रैंक का जो रोटेशन होता है, जो वहां पे क्रैंक का अपना रोटेशन था, वो क्रैंक का रोटेशन अपना क्या था कि क्रैंक अपने मूव करती थी पहले 0 to 180, फिर 180 to 360, 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट, और अगेन फिर 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट। यहाँ पे क्रैंक के सिर्फ कितने रिवोल्यूशन होंगे अपने? 1 रिवोल्यूशन होगी। क्रैंक के कितने रिवोल्यूशन रहेंगे अपने से? 1 रिवोल्यूशन रहेंगे। जैसे अपन ने पहले एक बार डबल एक्टिंग मैंने पंप बताया था, वैसे कुछ स्टोरी इसकी भी ऐसी रहती है। जो आपका यहाँ पे है इस जगह पे, ये वर्किंग पहले है। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। बेटा सॉरी फॉर डिस्टर्ब, नैतिक का फोन आ गया था इसलिए। यस, तो अपन बात कर रहे थे किसकी, कि अपने जो यहाँ पे है ये चीज, जो इसकी वर्किंग अपनी यहाँ से होने के बाद ये आती है, बट समझाएंगे अपन यहाँ से। पिस्टन जब डाउनवर्ड जाता है, तो जैसे ये समझाने के बाद ये जैसे कंप्लीट होएगा तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो थोड़ा पेशेंस से काम लेना, कंप्लीट समझ में आएगा बेटा। सुनो हो क्या रहा है। जैसा अपन ने कल बताया था, अपन स्टार्ट करते हैं। जो अपनी 4 स्ट्रोक होते हैं उसके अंदर अपने क्या होता है? इनलेट वॉल्व, एग्जॉस्ट। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। सॉरी, आपके बच्चों के बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं बेटा। मैं ही बोल रहा हूँ, आपकी क्लास के बच्चों के फोन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बार बार डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, उनका कट करना पड़ रहा है कॉल, तो नेटवर्क इशू हो जाता है एकदम में।
तो अपन किसकी बात कर रहे थे टू स्ट्रोक के अंदर, तो अपन ने बोली थी वॉल्व, तो यहाँ पे वॉल्व की जगह क्या आएगी बेटा पोर्ट, इनलेट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट। पोर्ट आएगी अपनी इनलेट, एग्जॉस्ट एंड ट्रांसफर। पिस्टन का जो मूवमेंट होता है वो सेम रहता है अपना, एक टाइम तो पिस्टन का मूवमेंट रहेगा अपना टीडीसी से बीडीसी, और एक टाइम पे पिस्टन का मूवमेंट रहेगा अपना बीडीसी से टीडीसी। ये पिस्टन का मूवमेंट है। तो अब इसके अंदर हो क्या रहा है बेटा, देखिए क्या हो रहा है यार, ये क्या अब कर रहा है। बेटा जस्ट वेट, पता नहीं कोई बेटा बीच में एक्टिंग कर रहा है शेयर्स वाली चीजें, बेटा कौन कर रहा है प्लीज यार, स्किन को बेटा मत डिफेक्ट करो। यस बेटा हो चुका सेट, देखिए अब सॉरी फॉर डिस्टर्ब। तो अपन क्या बात कर रहे थे बेटा कि पिस्टन अपना यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, पिस्टन का एक हो रहा है टीडीसी से बीडीसी, और एक टाइम पे पिस्टन मूवमेंट हो रहा है अपना बीडीसी से टीडीसी पे। जब पिस्टन का मूवमेंट अपना टीडीसी से बीडीसी होएगा तो एट दिस टाइम इनलेट पोर्ट इज ओपन एंड एग्जॉस्ट पोर्ट एंड ट्रांसफर पोर्ट इज क्लोज। एट दिस टाइम इनलेट पोर्ट इज ओपन एंड ट्रांसफर पोर्ट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट इज क्लोज। जब पिस्टन नीचे टीडीसी पे रहेगा, अब पिस्टन कैसे मूवमेंट करेगा, डाउनवर्ड करेगा, ये है। तो क्या इस टाइम पे जिससे लिख रखा है द कंडीशन व्हेन द पिस्टन इज एट टीडीसी, जब पिस्टन टीडीसी पे है तो इनलेट द पोजीशन एट द इनलेट पोर्ट इज ओपन एंड अदर टू पोर्ट इज आर क्लोज। अदर टू पोर्ट कौन सी है अपनी, एग्जॉस्ट एंड ट्रांसफर। फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज ड्रॉन इनटू द क्रैंक केस। ये बात थ्योरी में आपको क्लियर कर देता हूं इसकी। ड्यू टू द वैक्यूम प्रोड्यूस बाय द अपवर्ड, बिकॉज वैक्यूम प्रोड्यूस कब होगी, जब वो अपवर्ड जाएगा तो वैक्यूम प्रोड्यूस होगी। तो अपने जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, अगर अपन स्पार्क की बात करेंगे मींस पेट्रोल की बात करेंगे तो एयर फ्यूल मिक्सचर रहेगा, और अगर अपन बात करेंगे सिर्फ किसकी, डीजल की, तो सिर्फ क्या रहेगा अपना फ्यूल एयर रहेगी मिक्सचर। ड्यू टू वैक्यूम प्रोड्यूस द अपवर्ड मूवमेंट एट द पिस्टन, the air above the piston is compressed to a high temperature. The compression ratio for a diesel engine is 15 to 20, अपन पहले बता चुके। डीजल ऑयल जो अपना हाई प्रेशर से इंजेक्ट होएगा इन ट्रांसमिट फ्रॉम इनटू दी हॉट कंप्रेसेस कंबेशन। ये तो गई अपनी, और ये कब की बात है, जो अपन पहले वाले डायग्राम की बता रहे हैं, बिकॉज अपन समझेंगे कहां से, पहले वाले डायग्राम से। इसलिए थ्योरी अपनी स्टार्टिंग हो रही है दूसरे वाले से जब पिस्टन टीडीसी पे, बट अपन कहां से एक्सप्लेन करेंगे, पहले वाले से। तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने थ्योरी आपको पहले रिपीट करी है। ड्यूरिंग दिस डाउनवर्ड मोशन द इनलेट पोर्ट इज क्लोज, ड्यूरिंग दिस डाउनवर्ड मोशन इनलेट पोर्ट इज क्लोज एंड अदर टू विच क्या रहेगी, दोनों अपनी ओपन रहेगी। उससे क्या होगा, एयर इज रिफ्लेक्टेड एंड इज प्रोडक्टिव गोइंग आउट टू डायरेक्टली थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट, आल्सो द ऑफ्लेक्टेड एयर हेल्पिंग इन पुशिंग द एग्जॉस्ट गैसेस आउट just during the motion of the piston। तो अब बात करते हैं इसके अपन हो क्या रहा है उतना है। ये अपना अपवर्ड मूवमेंट है। जब पिस्टन अपना एट ए टीडीसी पोजीशन पे रहेगा, जब पिस्टन अपना एट ए टीडीसी पोजीशन पे रहेगा तो ये वॉल जो अपनी ये क्या रहेगी अपनी, ओपन रहेगी, और ये वाली वॉल और ये वाली वॉल दोनों क्या रहेगी अपनी, क्लोज रहेगी। मींस इनलेट पोर्ट अपनी ओपन रहेगी और एग्जॉस्ट एंड अपनी ट्रांसफर पोर्ट अपनी कैसी रहेगी, क्लोज रहेगी। और अगर अपन इस वाले की बात करेंगे तो इस टाइम पे एट ए टाइम पे इनलेट पोर्ट अपनी क्या रहेगी, क्लोज रहेगी, और ट्रांसफर पोर्ट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट अपनी क्या रहेगी, ओपन रहेगी।
अब अपन ये मान के चल रहे हैं कि अपनी स्टडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, फ्यूल एयर का जो भी है मिक्सचर वो अपना यहाँ पे इन कर चुका है। जब पिस्टन अपना टीडीसी से बीडीसी पे आएगा, जब पिस्टन अपना टॉप डेड सेंटर से बेटा बॉटम डेड सेंटर पे आएगा, तो इनलेट पोर्ट तो क्लोज है और एग्जॉस्ट पोर्ट और अपनी जो ट्रांसफर पोर्ट है वो दोनों क्या है, अपनी ओपन है। इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट अपनी दोनों क्या है, यहाँ पे ओपन है। तो जो ट्रांसफर पोर्ट के अंदर जो अपना फ्यूल एयर का मिक्सचर होएगा, बिकॉज यहाँ पे अपना फ्यूल एयर का मिक्सचर अंदर इन कर चुका है इनलेट पोर्ट से, जो इनलेट पोर्ट से अपना फ्यूल एयर का मिक्सचर जो इन कर चुका था वो तो क्या जाएगा, ट्रांसफर पोर्ट की हेल्प से ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब तो क्या करेगा, ट्रांसफर पोर्ट की हेल्प से ऊपर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। और जो यहाँ पे अपनी वेस्ट ऑफ गैसेज बनना स्टार्ट हो गई थी, जो अपनी यहाँ पे वेस्ट ऑफ गैसेज बनना स्टार्ट हो गई थी, उसको हम क्या करेंगे, एग्जॉस्ट पोर्ट की हेल्प से बाहर के एनवायरमेंट में क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। उसको हम क्या करेंगे, एग्जॉस्ट पोर्ट की हेल्प से बाहर के एनवायरमेंट में क्या कर देंगे, रिलीज करेंगे। तो आपको एरो के सिंबल दिख रहे हैं। ट्रांसफर पोर्ट से तो क्या हो रहा है, जो फ्यूल एयर का मिक्सचर जो इनलेट पोर्ट से हमारा अंदर एंटर कर चुका था पहले ही वर्क, जब अपन ये वाली बात करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा बेटा, बट समझाना सबसे पहले डाउनवर्ड से होता है, इसलिए ये समझाया। फ्यूल एयर का मिक्सचर अपना अंदर इन कर चुका है और ट्रांसफर पोर्ट की ऐसे कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ मूव जा रहा है, बिकॉज ये अपनी ओपन है। और यहाँ पे जो वेस्ट ऑफ गैसेस थी बनना स्टार्ट हो गई थी, वो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जैसे आएगी तो ये ऊपर आपको देखो एक सिंबल सा दिख रहा है, ऊपर पिस्टन रिंग के ऊपर एक ऐसा टाइप से कर्व शेप में दिख रहा है, ये डिफ्लेक्टर है। ये डिफ्लेक्टर क्या कर रहा है, जो गैसेज अपनी आ रही है यहाँ से, मींस जो अपना एयर आ रही है और फ्यूल मिक्सचर होकर जो अपने यहाँ पे जा रही है, वो क्या कर रही है, वेस्ट गैसेज को तो यहाँ से इसको पुश दे रही है, बाहर की तरफ रिलीज कर रही है, और प्योर एयर हमारी यहाँ पे कलेक्ट हो रही है आके। ये होती है टीडीसी, जब पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी पे आ रहा है, मींस जब पिस्टन हमारा मोशन कहाँ पे हो रहा है, डाउनवर्ड मोशन। अब बात करते हैं कौन से, अपवर्ड मोशन की। अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जब अपवर्ड मूवमेंट में आते हैं तो एट ए टाइम इनलेट पोर्ट तो हमारी क्या रहती है, ओपन रहती है, और एग्जॉस्ट पोर्ट एंड ट्रांसफर पोर्ट, ये एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट क्या रहती है, हमारी क्लोज रहती है। तो पिस्टन हमारा कहाँ पे जा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट, मतलब पिस्टन जो है वो अपना टीडीसी पे जा चुका है और इस समय वो एग्जॉस्ट पोर्ट को, ट्रांसफर पोर्ट को क्या कर चुका है, क्लोज कर चुका है, और क्रैंक हमारी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो देखिए फर्स्ट सेक्शन कंप्लीटेड और देन एग्जॉस्ट लिख रखा है, देखो फर्स्ट सेक्शन कंप्लीटेड मींस जैसे पिस्टन हमारा मूवमेंट करा ऊपर की तरफ, तो एयर का मिक्सचर क्या हुआ है, हमारा अंदर की तरफ इन कर गया। ये ललित सैनी तुम्हारा ही है क्या बेटा? रिमूव कर दो सर इसे। ये ललित सैनी तुम्हारी है क्या बेटा? ललित सैनी यस सर, है 87 तो हमारे क्लास में। यस सर, अपने क्लास से ही। तुम्हारी क्लास से है नहीं है? ओके बेटा। यस, अपन कहाँ चल रहे थे, अपन चल रहे थे जब पिस्टन अपना अपवर्ड पोजीशन में जा रहा था और टीडीसी पे था। एयर फ्यूल मिक्सचर का अपना क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ इन आ जाएगा और क्रैंक केस पे आके यहाँ पे क्या करेगा, वो रोटेट करेगा। क्रैंक केस पे आके यहाँ पे क्या करेगा, रोटेट करेगा, बिकॉज एट दिस टाइम ट्रांसफर पोर्ट क्या है, अपनी क्लोज है, तो एयर फ्यूल मिक्सचर अपना ऊपर जा नहीं सकता है, क्योंकि होएगा कहां से वो सप्लाई, ट्रांसफर पोर्ट से। तो ट्रांसफर पोर्ट क्या है, अपनी क्लोज है, बट एयर फ्यूल मिक्सचर अपना क्या हो चुका है, यहाँ पे आके कलेक्ट हो चुका है। जैसे ही पिस्टन फिर अगेन अपवर्ड मूवमेंट अपना आ चुका है, इनलेट एयर से अपने इनलेट पोर्ट से अपना एयर का मिक्सचर अंदर इन कर चुका है, दोनों वॉल अपनी क्या है, क्लोज है। जैसे ही यहाँ पे आएगा तो वैक्यूम से अपना क्या होगा, अपना पिस्टन क्या होगा, दोबारा क्रैंक जो है अपनी रोटेट कर रही है। अब क्रैंक रोटेट कर रही है तो अपना पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है, पिस्टन का मूवमेंट अपना कहाँ पे हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन। पिस्टन क्या कर रहा है, अपना डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन अपना मूव कर रहा है। तो पिस्टन जब अपना डाउनवर्ड मूवमेंट पे आएगा तो उस टाइम पे क्या होएगा, इनलेट पोर्ट तो क्या रह जाएगी, अपनी बेटा क्लोज रहेगी, जो अपन ने बताया था अभी। इनलेट पोर्ट तो क्या रहेगी, अपनी क्लोज रहेगी, और ये दोनों पोर्ट कैसी रहेगी, अपनी ओपन रहेगी। मींस एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट क्या रहेगी, अपनी ओपन रहेगी, और इनलेट पोर्ट क्या रहेगी, अपनी क्लोज रहेगी। और जो अपना फ्यूल एयर का मिक्सचर यहाँ पे आ चुका था,
जो अपना फ्यूल एयर मींस अपन अभी डीजल की बात कर रहे हैं, तो एयर का मिक्सचर जो अपना यहाँ पे आ गया था, जो यहाँ से अभी आया था, इन कर गया था, वो क्या करेगा, अब ट्रांसफर पोर्ट जो ओपन हो चुकी है उसके ऐसे क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। ट्रांसफर पोर्ट की एल से ऊपर की तरफ क्या करेगा, वो मूव करेगा। अब मूव करने के बाद जैसे ही अपनी एयर इसको मिल जाएगी और यहाँ से फ्यूल इंजेक्टर से क्या आ जाएगा, अपना फ्यूल भी अंदर की तरफ इन कर जाएगा। अपना फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल भी क्या हो जाएगा, अपना इन कर जाएगा। बिकॉज वी नो डेट हमें स्पार्क प्लग की नीड क्यों नहीं है, बिकॉज कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिसे हम डीजल इंजन बोलते हैं, उसका कंप्रेशन रेशियो 15 to 20 वेरी करता है। एंड अदर रीजन ये है क्योंकि डीजल इंजन की एफिशिएंसी जो होती है वो कंपेयर टू पेट्रोल इंजन के ज्यादा होती है। तो फ्यूल इंजेक्टर से जो फ्यूल अंदर इन होएगा और एयर के साथ जो कंप्रेस होएगा, इग्नाइट होएगा, तो हमें उसका ऑटोमेटिकली कंप्रेशन ही इतना है कि हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज उसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाता है। और फोर्स एग्जर्ट होता है किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर। फोर्स किसके ऊपर एग्जर्ट होता है, पिस्टन के ऊपर। और जैसे पिस्टन के ऊपर फोर्स एग्जर्ट होएगा तो हमारा ये मूवमेंट कहां पे करता है, ये नीचे की तरफ। तो ये हमारे से नीचे की तरफ आता है। पिस्टन कहां पे आता है, हमारा नीचे की तरफ। तो तभी तो फोर्स एग्जर्ट हुआ, यहाँ पे आया, मिक्सचर हुआ, और ये कहां पे आ गया, नीचे की तरफ। मींस पिस्टन कहां मूव कर चुका है, अपना टीडीसी से बीडीसी पे। जैसे पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी पे आएगा तो यहाँ से इनलेट पोर्ट तो क्या हो जाएगी, हमारी ओपन हो जाएगी, और एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट क्या हो जाएगी, हमारी ओपन क्लोज हो जाएगी। और जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ इन कर जाएगा। और हमारी जैसे बिकॉज क्यों, क्योंकि ये दोनों क्लोज है इस समय, और एयर फ्यूल मिक्सचर हमारा क्या हो चुका है, अंदर की तरफ इन कर चुका है। फिर अगेन हम दोबारा इसी पे आए, इनलेट पोर्ट क्लोज है और एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट क्या है, अपनी ओपन है। तो जो फ्यूल एयर का मिक्सचर, जो प्योर फ्यूल एयर मिक्सचर आया था, वो तो ट्रांसफर पोर्ट के ऐसे ऊपर जा रहा है, और यहाँ से डिफ्लेक्टर ये लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, जो वेस्ट गैसेस यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गई थी, उनको जो प्योर गैसेस आ रही थी, वो इसको क्या करेगी, पुश करेगी, मतलब धक्का देंगी। तो वेस्ट गैसेस तो एग्जॉस्ट पोर्ट की हेल्प से बाहर रिलीज हो जाएगी, और प्योर एयर का मिक्सचर हमारा यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा। और फ्यूल इंजेक्टर की हेल्प से फ्यूल हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉपलेट्स यहाँ पे प्रेसाइज हमारे इन करेगी, और यहाँ पे हमारा दोबारा हीट इंजन की क्या हो जाएगी, इंजन वर्किंग करना हमारा स्टार्ट कर देगा। अरे ये ललित सैनी दोबारा आ रहा है, मैं इसको ऐड नहीं कर सकता बेटा, ये कौन है मुझे नहीं पता। और जैसे हमारा ये मिक्सचर इनक हो जाएगा, और हो जाएगा तो पिस्टन हमारा क्या हो जाएगा, मूवमेंट अगेन करना वर्क कर देगा। कुछ समझ में आया बेटा? यस सर। सर नहीं आया, थोड़ा सा आया, बिल्कुल बड़ा होता है सर, सर 50% आ गया। रिपीट कर देना एक बार प्लीज। ओके बेटा, रिपीट करता हूँ, सुनो हो क्या रहा है। अब की बार मैं आपको यहीं से चलता हूँ। जब पिस्टन हमारा अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, मैंने भी लिखा है पिस्टन अपना कहाँ जा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन। मेरे पिस्टन का मूवमेंट क्या हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है। एट ए टाइम इनलेट पोर्ट आर ओपन, सॉरी हाँ, इनलेट पोर्ट अपनी क्या रहेगी, ओपन रहेगी, और एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट क्या रहेगी, इस टाइम पे क्लोज रहेगी। जब पिस्टन का मूवमेंट अपना ऊपर की तरफ होएगा, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, तो इनलेट पोर्ट ओपन है और दोनों पोर्ट क्या अपनी क्लोज है। और इनलेट पोर्ट से अपनी एयर क्या होगी, अंदर की तरफ इन कर जाएगी, और वो क्रैंक केस में क्या करेगी, अपनी मूव करना स्टार्ट कर देगी। बिकॉज क्रैंक रोटेट कर रही है, तो क्रैंक केस में क्या कर रही है, वो मूव कर रही है। तो यहीं पे आके कलेक्ट है, अपनी इस जगह पे आके क्या हो रही है, वो कलेक्ट हो रही है। आफ्टर दैट जैसे ही हमारा ये हो जाएगा, तो क्रैंक जो हमारी मूव कर रही है, तो उस पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है। पिस्टन का मूवमेंट क्या हो रहा है, जो पिस्टन पहले टीडीसी पे था, पिस्टन कहाँ रहा है हमारा, बीडीसी से, टीडीसी से बीडीसी पे। मींस पिस्टन हमारा टीडीसी से कहाँ पे आ रहा है, बीडी से। तो एट ए टाइम एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट तो क्या है, अपनी ओपन है, और इनलेट पोर्ट क्या है, अपनी क्लोज है। इनलेट पोर्ट को रहेगी अपनी क्लोज रहेगी। जो अपना एयर फ्यूल मिक्सचर जो यहाँ से इन कर चुका था, वो यहाँ पे था, वो क्या करेगा, ट्रांसफर पोर्ट की हेल्प से ओपन हो चुका है, तो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। वो कहाँ पे चल जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ऊपर की तरफ जैसे मूव करेगा, यहाँ पे जाके कलेक्ट होएगा एयर। तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर से क्या आएगा, फ्यूल की ड्रॉपलेट्स भी अपनी अंदर की तरफ इन कर जाएगी, और उनके बीच में क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। मींस फ्यूल अपना फ्यूल प्लस एयर मिक्सचर क्या हो जाएगा, कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो पिस्टन के ऊपर जो फोर्स आता है, तो पिस्टन तभी तो मूव करता है।
अपना टीडीसी से बीडीसी, तो यहाँ पे अपने इंजन क्या हो जाएगा, वर्क करना स्टार्ट कर दिया। और इंजन वर्क करना स्टार्ट कर दिया तो उसी टाइम पे जब पिस्टन अपने नीचे आ रहा है तो यहाँ पे आए दोबारा हम, यहाँ पे आते ही दोबारा एयर फ्यूल मिक्सचर, बिकॉज वर्किंग चल रही है, साइकिल रिपीटेड हो रही है, इनलेट पोर्ट ओपन हो गई और एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट क्या है हमारी, क्लोज है। और यहाँ से एयर मिक्सचर क्या हो चुका है हमारा, अंदर की तरफ इन कर चुका है, एयर मिक्सचर अंदर की तरफ इन कर चुका है। तो जैसे ही हम दोबारा इसी डायग्राम पे आते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन वाले पे, तो इस समय इनलेट पोर्ट क्या है, क्लोज है, और एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट क्या है अपनी, ओपन है। तो जो फ्रेश एयर आई है वो तो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, बट जो वर्किंग हो गई थी और वेस्ट गैसेज जो यहाँ पे कलेक्ट हो गई थी, तो फ्रेश एयर क्या करेगी, जो डिफ्लेक्टर है तो उसकी हेल्प से क्या करेगी, वो यहाँ पे जाके इसको जो वेस्ट गैसेज थी उसको तो बाहर की तरफ पुश कर देगी, और फ्रेश चार्ज जो हमारा है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, और फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल की ड्रॉपलेट्स अगेन इन करेगी और कंप्रेशन होके इंजन वर्किंग करना हमारा स्टार्ट कर देगा। यस, आया समझ में बेटा? यस सर। बेटा सीधी सी कहानी ये है, अपने एक इनलेट पोर्ट है, एग्जॉस्ट पोर्ट है और ट्रांसफर पोर्ट है, ठीक है। जो अपनी ये पोर्ट है, इनलेट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट यहाँ पे और जो एग्जॉस्ट पोर्ट है, जब पिस्टन का मूवमेंट अपना बीडीसी से टीडीसी पे जाएगा तो पिस्टन अपना जब टीडीसी पोजीशन पे रहेगा, हम कहने का मतलब यह है, तो इनलेट पोर्ट अपनी क्या रहेगी, ओपन रहेगी, और एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट क्या रहेगी उस टाइम पे, क्लोज रहेगी। तो फ्यूल एयर मिक्सचर क्या हो जाएगा, अपना अंदर की तरफ इन कर जाएगा। तो फ्यूल एयर मिक्सचर अपना यहाँ पे आके कलेक्ट कर चुका है, यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया, बिकॉज अब ऊपर नहीं जा रहा है वो, तो ऊपर से जा रहा है बिकॉज ट्रांसफर पोर्ट क्या है अपनी इस समय क्लोज है। पिस्टन अपना टीडीसी पोजीशन पे है। अब बात कर रहे हैं अपन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, पहले कर रहे थे अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, अब बात किसी कर रहे हैं डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन में जैसे ही पिस्टन डाउन बीडीसी पे आएगा तो इनलेट पोर्ट तो क्या हो जाएगी अपनी, क्लोज हो जाएगी, और ये दोनों पोर्ट अपनी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब जो फ्रेश एयर थी वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, और जो यहाँ पे बिकॉज वर्किंग चली रही है तो यहाँ पे वेस्ट गैसेस भी इकट्ठा हुई होगी अपनी, तो वेस्ट गैसेस को क्या करेगी, जो फ्रेश एयर है उसको बाहर के एनवायरनमेंट पे रिलीज कर देगी, और फ्रेश चार्ज हमारा यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा, और फ्यूल इंजेक्टर से हमारा फ्यूल हमारा अंदर की तरफ इन ही कर रहा है। तो यहाँ से हमारे कंप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, कंप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो इंजन को पावर मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और इंजन हमारा वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ये होती है हमारी 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। और अगर हम बात करते हैं किसकी, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन मींस ऐसा इंजन, तो ये फ्यूल इंजेक्टर की जगह आ जाएगा बेटा क्या, स्पार्क प्लग, और जो इनलेट पोर्ट है ये यहाँ से क्या इन करेगी, अपनी फ्यूल प्लस एयर, सिर्फ यही कंप्लीट अपना चेंज है। चेंज क्या है अपना, कि ऐसा इंजन के अंदर जो यहाँ पे जो फ्यूल इंजेक्टर है इसकी जगह तो आ जाएगा अपना स्पार्क प्लग, और जो एयर है इसकी जगह आ जाएगी फ्यूल एयर मिक्सचर। सेम वही कहानी, फिर फ्रेश फ्यूल प्लस एयर मिक्सचर अपना क्या हो जाएगा, क्रैंक केस में मूव करने लग जाएगा, बिकॉज इनलेट पोर्ट अपनी ओपन है और दोनों पोर्ट क्या है अपनी क्लोज है, वो यहाँ पे मूव करने लग गया है। और यहाँ से जैसे ही अपना पिस्टन डाउनवर्ड जा रहा है तो ये दोनों वॉल तो अपनी क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है, और इनलेट पोर्ट अपनी क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है, और ट्रांसफर पोर्ट की हेल्प से अपना फ्रेश फ्यूल एयर मिक्सचर अपना ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो चुका है। वो जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से अपना स्पार्क प्लग से क्या होगा, उसका कंप्रेशन होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज कंप्रेस भी हो गया, और कंप्रेस के साथ साथ उसको क्या मिल चुका है, अपना स्पार्क प्लग से फ्यूल अपना एयर अपनी क्या हो रही है, इग्नाइट भी होना स्टार्ट हो चुकी है, मतलब वो हीट भी होना स्टार्ट हो चुकी है, और वो हीट होना स्टार्ट हो चुकी है तो हमारी वर्किंग इंजन की कंप्लीट हो चुकी है। और वर्किंग कंप्लीट हुई है तभी तो उसके ऊपर बेटा फोर्स आया, तभी तो पिस्टन मूवमेंट कर रहा है हमारा, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन। बात समझना, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन कब हो रहा है, जब उसके ऊपर फोर्स आया तब वो डाउनवर्ड मूवमेंट आया। तो यहाँ पे फोर्स आया, वर्किंग करी तो यहाँ पे आया। अब फिर फ्यूल हमारा सक करेगा, तो इनलेट पोर्ट से फ्यूल प्लस एयर सक कर गया, फ्रेश चार्ज आ गया, कलेक्ट हो गया, फिर हमारा पिस्टन क्या कर रहा है, हमारा डाउनवर्ड आ रहा है, बिकॉज वहां पे फ्रेश चार्ज आके जो वर्किंग हुई थी तो पिस्टन के ऊपर फोर्स आया तो नीचे की तरफ मूव करा, तो नीचे की तरफ मूव करा तो हमारी जो दोनों पोर्ट ओपन हो चुकी है वो हमारे ओपन हो चुकी है, तो फ्रेश चार्ज हमारा ऊपर जा रहा है ट्रांसफर पोर्ट की हेल्प से, और जो हमारा यहाँ पे वेस्ट था
हमने उसको एग्जॉस्पोर्ट की एक्ट से रिलीज कर दिया, अब फ्रेश हमने यहाँ पे कलेक्ट करके वर्किंग और हमारी आगे स्टार्ट कर दी। तो मतलब एक चीज से हमारे क्या हो रहा है, इनलेट पोर्ट तो एक टाइम से हमारे क्या रह रही है, ओपन रह रही है, और अदर टू पोर्ट क्या रह रही है, क्लोज रह रही है। तो ये बात होती है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन। इनलेट पोर्ट से सिर्फ इन करेगा, और जब हमारा डाउनवर्ड की बात करेंगे तो एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट क्या रहेगी हमारी, ओपन रहेगी, और इनलेट क्या रहेगी हमारी, क्लोज रहेगी। तो एग्जॉस्ट से तो क्या जाएगा, वेस्ट जाएगा। एग्जॉस्ट से तो क्या जाएगा बेटा, वेस्ट जाएगा। और ट्रांसफर से क्या रहेगा, जो हमारा फ्रेश चार्ज अंदर की तरफ इन कर गया था अपवर्ड के टाइम पे, वो अब ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया ये बेटा? यस सर। ऑल ऑफ यू जितने भी है यहाँ पे। यस सर। यार नेहा शर्मा, यस सर। रवीना, यस सर, समझ गए सर। करण, आ गया ना बेटा? देखो समझ में पूरा आना चाहिए। देखो ये चीज अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार पे एक चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, नहीं समझ में आता है तो प्लीज बता दिया करो। ऑनलाइन का टाइम है बेटा, इसलिए बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर क्लास में रहते हो तो आपको 100% जो टॉपिक था वो उसके बाद आपको घर पे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ रिवीजन मारते उसका। पर सॉरी फॉर डिस्टर्ब, ऑनलाइन का इसलिए दिक्कत आ रही है, बट यहाँ भी मैं अपनी तरफ से 100% देता हूँ अपना आप लोग को। तो जो भी चीज है बेटा नहीं आता है तो मुझे बाद में बता दिया करो, जब मैं पूछता हूँ वैसे रिपीट पे रिपीट करता हूँ मैं। तो 2 स्ट्रोक, अब सुनना बेटा, 2 स्ट्रोक SI एंड CI और 4 स्ट्रोक SI एंड CI, कंफ्यूज मत होना, एग्जाम के अंदर आ जाता है तो आएगा जरूर, एक ना एक आता है इन दोनों में से, ठीक है? क्वेश्चन 15 मार्क्स का ही आता है, बिकॉज ये आपसे क्या क्या पूछेगा। सपोज दैट इसने पूछ लिया एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक SI इंजन, तो वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक SI इंजन में तो आप पूरी वर्किंग ये वाली लिखोगे, और साथ में वो लिखेगा ऑल्सो कैलकुलेट द एफिशिएंसी विद PV एंड TS डायग्राम। तो बेटा जो PV एंड TS डायग्राम अपन SI इंजन में ऑटो साइकिल की जो PV एंड TS डायग्राम अपन आगे जाके बनाएंगे, वो भी इसके अंदर लिखनी है। 90% बच्चे गलत करके आ जाती है ये चीज। वो पूछता है एफिशिएंसी सिर्फ क्वेश्चन के अंदर, और करके कौन सा आ जाता है, ये वाला डायग्राम जो अपन ने अभी बताया है। या वो दोनों चीज पूछ लेगा तो एक ही करके आएगा, और बोलता है सर कहाँ से मार्क्स कट हो गए, वो कट ये होते हैं। तो इस चीज को मैं रिपीट अगेन ये करूंगा लास्ट टाइम तक, जब तक एफिशिएंसी कंप्लीट नहीं होती है। अपना 4 स्ट्रोक SI एंड CI हो चुका। 4 स्ट्रोक CI इंजन मैंने तुम लोगों को दिया था, राइट? असाइनमेंट रिप्लाई यस सर। दिया था, ठीक है? और कल काफी लोग के असाइनमेंट आ चुके हैं, कल परसों में जिनके आ गए, बिकॉज आई थिंक लास्ट डेट अपनी फ्राइडे थी, आप लोगों ने जो मुझे बताई थी। यस सर। ठीक है, तो काफी लोगों के आ चुके हैं और बहुत बेटर कर रहे हैं बेटा असाइनमेंट। रियली में अच्छा लग रहा है कि असाइनमेंट बना के आप लोग कुछ कर रहे हो, लेकिन वो होना चाहिए कंप्लीट। इसी तरह से जो अपना 4 स्ट्रोक CI इंजन जो है ना आपको दिया था, वो होम असाइनमेंट था। और नेक्स्ट है आपका 2 स्ट्रोक SI इंजन। रिपीट अगेन, 4 स्ट्रोक CI एंड 2 स्ट्रोक SI। क्लियर? सर कब तक जमा करवाना है? बेटा मैं ये डेट मैं नहीं बताता हूँ, मुझे तुम लोग बताते हो डेट, तो तुम ही बताओगे कब तक दे सकते हो। सर अगले फ्राइडे। एज यू लाइक, ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक्सक्यूज मी सर। यस पंकज। सर अगर हमारा सर फिर सेम का एग्जाम होगा तो क्या होगा फिर? देखिए मुझे नहीं पता सर, मतलब रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा या फिर यहाँ के फैकल्टी में रिवीजन करवाएगी वापस? फर्स्ट सेम के लिए। हाँ सर। नहीं बेटा कुछ नहीं कह सकते, तो नहीं होता है तो पढ़ना पड़ेगा। क्या आरटीयू ने तुम्हारा बहुत ज्यादा, इसलिए तुमको बार बार ये चीज स्पिट होती है कि सिस्टम तुम्हारा पूरा बिगड़ चुका है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्रिपेयर रहने की जरूरत है। मे भी हो सकता है आरटीयू ने कह दी, आपको क्या लगता है एग्जाम? बेटा देखो मैं ना आरटीयू के अंदर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता बेटा, कुछ नहीं पता। जैसे तुम लोग हो ना वैसे हम लोग हैं, ठीक है? जैसे थोड़ा तुम लोग एक्सपीरियंस भी कम से कम एग्जाम से 15 to 20 डेज पहले हमको मालूम तो पड़ जाएगा ना कि एग्जाम पता चलेगा बेटा। वो 15 डेज का तुम्हें पीरियड देंगे, ये लोग कंप्लीट देंगे तैयारी करने के लिए। अगर एग्जाम लेती है फर्स्ट सेम का आरटीयू, बिकॉज अभी तक प्रमोट नहीं करा है उसने तुम्हें ही नहीं, उससे किसी को प्रमोट नहीं करा इस साल।
तो सर सोच हो पिछली सकता बार है इतना मे बी कोविड वो, भी था, इस बार तो कोविड 4.5 लाख केस आ रहे, फिर तो कर देना अरे चाहिए यार promote। जब मैं तुझसे क्या बोल रहा हूँ, अपने हाथ में है क्या ये? वहां के चांसलर बैठे हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड है बेटा। ये बीएससी बीए बीकॉम नहीं है, ये टेक्निकल है। आज तो जैसे तुम बोल रहे हो पंकज, तुमको पता है मेरी 80% बनेगी, सपोर्ट दैट। बेटा नाम ले रहा हूँ, लेकिन ये मत समझना मैं ऐसा ही हूँ कल की तरह। खाली मुझे फोन कर दो फिर, सर मेरे से कहाँ कल हो गया था। मैं सिर्फ सपोर्ट दैट, जिसका भी नाम आता है करण का नाम ही ले लिया। करण की परसेंटेज बन रही है 50 और तुम्हारी पंकज बन रही है 80, लेकिन मार्क्स जो अब जाएंगे बिना एग्जाम दिए, तो इससे सेटिस्फाई हो पाओगे क्या? सर वो तो इतनी मेहनत करता ही नहीं था, बट वो तो पास है ना। हर चीज अपनी रखती है ना, अपने अपने तरीके से होती है बेटर। तो वो वाली बात है कि आरटीयू जो है वो खुद इस चीज को सोच रही है कि एग्जाम हो जाए, बट आगे कह नहीं सकते क्या है। अगर तुम्हें प्रमोट करा तो फर्स्ट सेम ही प्रमोट होएगा, बट बेटा 100% है सेकंड सेम प्रमोट नहीं होगा। हाँ ये तो है सर। ठीक है, क्लियर है। मे भी हो सकता है कुछ चांस मान के चले अपन, मैं बता रहा हूं अभी मान के चलते हैं तो हो सकता है। अभी भी मैं 100% नहीं हूं कि फर्स्ट टाइम तुम्हारा नोट करे, बिकॉज आरटीयू की गाइडलाइन कुछ भी नहीं है। जब तक आरटीयू की गाइडलाइन नहीं होगी तब तक अपन कुछ नहीं कह सकते। सर ये तो मतलब आरटीयू की ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो सकता ये लोग आरटीयू का? यार देखो मैं क्या बताऊं बेटा, आरटीयू नहीं करा सकती है ये मान के चलो, वो ऑफलाइन के ऊपर ही बिलीव करती है। सर कॉलेज रिवीजन तुम तो अपनी करवाएगा तरफ ना? से यार, अब वो तो कराएंगे ना हर चीज जो भी है, तुम टेंशन क्यों लेते हो उस चीज की? सर Yes, जैसे सब फोर रहेगा। स्ट्रोक में, फोर स्ट्रोक क्या? में 2 रिवोल्यूशन के अंदर है ना सर, 0 से 180 में नीचे जाता है और वो 180 से वो होता है। जैसे मतलब 2 स्ट्रोक में ऐसा कोई फिक्स नहीं है ना? बेटा क्रैंक का रिवॉल्यूशन है ये, नीचे ऊपर की कहानी नहीं है। क्रैंक रिवॉल्यूशन वहां 4 क्रैंक रिवॉल्यूशन, वहां 2 रिवॉल्यूशन क्रैंक कंप्लीट करती है, और 2 स्ट्रोक के अंदर 1 रिवॉल्यूशन होता है क्रैंक का। नीचे डायग्राम देखा ना तुमने? डायग्राम हाँ। देखते हो तो Yes, देखा sir. रिवॉल्यूशन क्रैंक का कैसे कर रही है? हाँ मतलब क्रैंक मेक रिवॉल्यूशन क्रैंक कंप्लीट 2 रिवॉल्यूशन करती है, वो 4 स्ट्रोक के अंदर है। 2 स्ट्रोक के अंदर सिर्फ 1 रिवॉल्यूशन होता है। वर्ड भी चेंज है, वहां इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व है, यहाँ पे सिर्फ इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट और साथ में ट्रांसफर पोर्ट है। इसलिए मैंने, तुमने देखा नहीं, मैंने वहां पे 4 स्ट्रोक ऐसा ही कंप्लीट करा था, बस सीआई भी मैंने समझाया था, पर उसका डायग्राम मैंने तुम्हें उसी के अंदर मिस करा था, इसलिए मैंने तुम्हें असाइनमेंट दिया है। और यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रोक के अंदर सीआई तुम्हें बताया है डायग्राम से। अब की एसआई को मैंने उसके अंदर स्पार्क प्लग लगा के ऐड करा है, तो इसलिए मैंने तुम्हें एसआई यहाँ पे असाइनमेंट दिया है। तो रिपीट अगेन, 4 स्ट्रोक सीआई एंड 2 स्ट्रोक एसआई योर असाइनमेंट नेक्स्ट फ्राइडे। ये तुम्हारा सबमिट होना चाहिए। कभी भी जो डेट होगी वाइवा की, मैं तुम्हें बता दूंगा, मेरे लेवल पे मैं लूंगा वो, और कोई लेता है नहीं लेता मुझे पता नहीं है वो, बट मेरे लेवल पे मैं लूंगा। क्लियर? ठीक है सर। ओके सर। ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है तो मुझसे पूछो, से कोई है कि सर ये चीज है तो मुझसे पूछो। मैं बार बार एक चीज रिपीट अगेन करता हूं, मुझसे पूछोगे तुम लोग तभी मैं तुम्हें बताऊंगा, उससे पहले मैं कुछ नहीं बता सकता। नाउ क्लियर एवरीथिंग बेटा? Yes, Yes, sir. sir. एंड Yes, sir. क्या नाम बेटा? प्रिया, प्रिया तिवारी कहाँ है? आर यू देयर? Yes, sir. बेटा जितना असाइनमेंट अच्छा बना रहे हो उतनी तुम प्रिपरेशन भी करते हो उसको? Yes, sir. ओके बेटा। यस बेटा, अपना 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात इसके करेंगे। देखो इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं, एसआई सीआई पूछ लेता है, और आपको एक लास्ट टॉपिक आएगा इसके अंदर, टेस्टिंग पैरामीटर्स। जैसे ये अपना आ गया, दिख रहा है आपको टेस्टिंग पैरामीटर्स ऑफ आईसी इंजन? यस सर। यस सर। बेटा ये 15 मार्क्स का पूछा था 2019 के अंदर, सिर्फ यही क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूले पूछे थे उसने 15 मार्क्स के। अब फॉर्मूले ड्राइव नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूले हैं। तो टेस्टिंग पैरामीटर 15 मार्क्स का, ऐसा इंजन वर्किंग पूछ लेगा 15 मार्क्स की, न्यूमेरिकल दे देगा 15 मार्क्स का इसके ऊपर। तो ये 2 चैप्टर अगर आप क्लियरली कर गए ना, समझ लो आपकी बीएमबी 50% क्लियर है, जितना अभी तक का एक्सपीरियंस है बेटा। और आगे आरटीयू की इच्छा और तुम्हारे साथ वो क्या करती है ये वो मुझे नहीं पता।